एवरीवन, आज हम लोग क्लास थर्ड सोशल स्टडी चैप्टर 7 द स्टेट्स ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग इंडिया की जो बाउंड्रीज़ पर जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग इंडिया को कितने स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सभी स्टेट्स के नेम्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्टली वी सी इन वार्म अप सेक्शन आइडेंटिफाई एंड नेम इट्स मोनूमेंट। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में एक पिक्चर दिया है और आपको पहचानना है कि ये कौन सा प्लेस है। सभी जानते हैं कि ये रेड फोर्ट है, लाल किला, सभी ने देखा है। यहाँ पर हम लिखेंगे रेड फोर्ट। नेक्स्ट, लोकेशन एंड एक्सटेंट। हमारे इंडिया की लोकेशन और यहाँ की जो विस्तार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया कंट्री हमारी एशिया कॉन्टिनेंट में आती है, ये आप सभी जानते हैं। और हमारी जो इंडिया कंट्री है, हमारा जो भारत देश है, वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया ही है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया हमारी जो कंट्री है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिया फैली हुई है। Our country is surrounded by the Bay of Bengal in the east। पूर्व में हमारी इंडिया जो है इसके पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर है, अरब सागर से घिरी हुई है हमारी इंडिया। और दक्षिण में इंडियन ओशियन से हमारी कंट्री जो है वो घिरी हुई है। ये जो चारों तरफ जो वाटर बॉडीज़ है, जो महासागर है, उनके बारे में आपको बताया है। उत्तर दिशा में माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिमालय। सभी जानते हैं हिमालय माउंटेन रेंज, जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है और ये हमारे इंडिया के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी दिशा में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज़। यहाँ पर देखिए आपको मैप भी दिया हुआ है इंडिया का पूरा। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपको हमारे देश के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, पड़ोसी देश जो हैं, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं ये हमारे इंडिया की पूर्व दिशा में हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये हमारे इंडिया की पश्चिम दिशा में स्थित हैं। चाइना और नेपाल, भूटान, ये भूटान उत्तर दिशा में है। श्रीलंका साउथ, दक्षिण दिशा में। तो ये सारी पड़ोसी देश हैं हमारी इंडिया के आसपास। यहाँ पर देखिए आपको मैप में भी बताया हुआ है, आप मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए इस साइड में आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बताया हुआ है, और बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल, भूटान और नीचे की तरफ श्रीलंका, ये सभी देख रहे हैं आप। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही बड़ी है और इतने सारे यहाँ पर देश हैं, तो इस
इतने बड़े लार्ज कंट्री को और इतनी सारी विविधताएं हैं यहाँ पर, तो इसमें शासन करना जो है बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए सभी जो लोग यहाँ पर रहते हैं, हमारी कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में जो सभी लोग रहते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, शासन के लिए हमारी इंडिया को 29 स्टेट्स, 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज़ 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं, इन्हें भी सब डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में। आप सभी जानते हैं जैसे सभी राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं बहुत सारी। हमारी जो है इसमें हर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, उन सभी की अपनी राजधानी है। जैसे कि हमारे जो इंडिया है, भारत देश है, उसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर सारे स्टेट्स के नेम लिखे हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आपको उनकी कैपिटल, राजधानियों के नेम दिए हुए हैं, और थर्ड कॉलम में यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस हैं जो कि जहाँ पर सभी टूरिस्ट घूमने आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और फेमस जो प्लेसेस हैं, उनके आपको यहाँ पर नेम दिए हुए हैं। तो ये टेबल आप पूरी रीड करें और देखें कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है, और आप लर्न कीजिए। और साथ ही ये भी देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं। ये पूरी 29 स्टेट्स जो हैं, उनके आपको यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, और उनके स्टेट्स और फेमस प्लेसेस के नेम दिए हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज़, केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी मैंने आपको बताया था 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और यहाँ पर देखिए आपको उनके नेम दिए हुए हैं, साथ में उनकी कैपिटल का दी हुई है, कौन सी उनकी राजधानी है, और उनके जो फेमस प्लेसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में देखिए यहाँ पर आपको स्टेट्स दी हुई हैं, और उनकी जो कैपिटल्स हैं उनके नेम जो हैं हमको करेक्ट करके लिखने हैं। तो फर्स्ट स्टेट दी है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, तो हमने इसको करेक्ट करके लिखा है DISPUR। सेकेंड गोवा जी, हमने इसको करेक्ट करके लिखा है PANAJI। नंबर थर्ड हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, इसे हम करेक्ट करके लिखा है CHANDIGARH, चंडीगढ़। नेक्स्ट कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ पर हमने लिखा है, जिसे हम बेंगलोर भी बोलते हैं, पर करेक्ट इसका नेम है बेंगलुरु, BENGALURU। नेक्स्ट नंबर 5 झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, RANCHI। इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान स्टेट है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पिक्चर स्टडी। पिक्चर स्टडी में आपको एक पिक्चर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मोनूमेंट, आपको पहचानना है। सभी जानते हैं ये कौन सा प्लेस है, ये ताजमहल है। यहाँ पर हम लिखेंगे ताजमहल। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर इट इज़ लोकेटेड,
तो आप सभी लोग घूमने गए होंगे यहाँ पर, आपको पता भी होगा ये कहाँ पर है, आगरा में। हमने लिखा है इसको आगरा, AGRA, आगरा। सो आज हम सभी ने इस चैप्टर में जो इंडिया की बाउंड्रीज़ है, कहाँ पर इंडिया लोकेटेड है और इसकी बाउंड्रीज़ पर कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा। साथ ही हमने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी इंडिया की, उन सभी के बारे में भी हमने पढ़ा। और टोटल 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया को डिवाइड किया गया है और फिर फर्दर इसे सब डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में। इनके बारे में पढ़ा हमने। साथ ही डिफरेंट स्टेट्स और उनके कैपिटल्स हुए उनके बारे में भी हमने, और कौन से उनको इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं उसकी भी आपको लिस्ट दी हुई है, वो भी हमने पढ़ी। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप अच्छे से इसे पढ़िए और समझिए, रीडिंग कीजिए और सभी स्टेट्स और उनके कैपिटल्स के नेम्स लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।